प्रभु श्री राम का मंदिर है, अगर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा। और जिन्होंने काला चश्मा लगा रखा हो या जिन्होंने मिर्ची का पाउडर आंखों में झोंक रखा हो, उन्हें क्यों दिखेगा कुछ, और उन्हें दिखाना भी क्यों है। जो हमारे देश में हो रहा है वो तो कहीं भी नहीं हो रहा है। और क्या चाहिए भाई लोगों, चाहिए क्या तुमको, क्या चाहिए और क्या चाहिए। राशन फ्री में दे रहे हैं, अगला क्या कर ले, मार डाले अपने आप को, तब पता चलेगा हम मोदी काम कर रहा है। अच्छा, क्रेडिट बीजेपी को राम मंदिर का मिल जाए तो पेट दर्द है, समस्या बहुत तगड़ी है कि क्यों मिल जाए। अरे भाई क्यों ना मिले, आप ले लो क्रेडिट। राहुल गांधी बनवा देते, मना किया था। वो तो कहते थे कि मंदिर में जो महिलाएं जाती हैं उनका रेप होता है, ऐसे बनवाते हैं मंदिर। मैंने तो हर दिन मंदिर गए, मेरा रेप तो कभी नहीं हुआ। तो ऐसी टिप्पणी क्यों देते, फिर लंबे लंबे टीके लगा करके मंदिर में क्यों जाते हैं, फिर जनेऊ क्यों धारण कर लेते हैं इलेक्शन आने के बाद। फिर ऐसी दोहरा जो मापदंड है वो गलत है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा केवल हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीति करने में लगी है। इसमें क्या मतलब है, ये क्या है, बेवकूफ लोग ऐसी बातें करते हैं। राम मंदिर बन रहा है, किसको दिक्कत हो सकती है। प्रभु श्री राम का मंदिर है, अगर भारत में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, कहाँ बनेगा भाई। अच्छी बात है, और मोदी सरकार के राज्य में बन रहा है, उनके जिस टाइम वो है मोदी तब बन रहा है, तो ये तो ऐतिहासिक जीत है मोदी की। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो बन रहा है, इसमें हम सबको खुशी है। मुझे बताइए किसको दिक्कत है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। बार बार एक ही सवाल उठता है कि 9 साल में मोदी ने किया क्या, क्योंकि विपक्ष जो 28 पार्टी का गठबंधन जो हुआ है इसी के लिए हुआ है, मोदी हटाओ देश बचाओ। फिर भी नतीजे आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, और जिन्होंने काला चश्मा लगा रखा हो या जिन्होंने मिर्ची का पाउडर आंखों में झोंक रखा हो, उन्हें क्यों दिखेगा कुछ, और उन्हें दिखाना भी क्यों है। जो हमारे देश में हो रहा है वो तो कहीं भी नहीं हो रहा है। जितना ज़्यादा काम हो रहा है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 377 हो, चाहे हमारा परचम हर जगह पूरे विश्व में लहरा रहा है। कोविड की इतनी बड़ी जीत हमने हासिल करी, इतनी सारी वैक्सीन हमने लगाई, और क्या चाहिए भाई लोगों, चाहिए क्या तुमको, क्या चाहिए और क्या चाहिए। राशन फ्री में दे रहे हैं, अगला क्या कर ले, मार डाले अपने आप को, तब पता चलेगा हम मोदी काम कर रहा है। कि पूरी दुनिया में, फॉरेन में आप जाके देखिए कि कितना सम्मान मिलता है। अगर आप, मैं अक्सर फॉरेन कंट्रीज जाती रहती हूँ। मैं अभी 2019 में यूरोप गई थी, उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले मैं यूएसए गई थी। तो अभी जो है एक लेवल ही अलग है। इंडियंस को बहुत अच्छी निगाहों से, बहुत प्राउड फील करते हैं जब उनको इंडियंस मिलते हैं, और काफ़ी अच्छी एक वाइब्स आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और हमें भी इस चीज़ की खुशी है कि पहले जब हम जाते थे तो बड़ी घृणित निगाहों से लोग हमें देखते थे। आज हमारी गुडविल इतनी अच्छी बन गई है। मोदी जी, अभी कल मैं आज तक एजेंडा पे गई हुई थी, वहाँ पे बताया जा रहा था, उन्होंने कोई एनालिसिस किया होगा, उसमें मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सराहा जा रहा है, जिन्हें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहा जा रहा है। आखिर क्यों? अब जो लोग उन्हें काटते हैं उनकी 24 घंटे की नींद उड़ी हुई है। इंडी अलायंस भी कर डाला इन्होंने, हर चोचला इन्होंने अपना लिया, लेकिन ये विफल रहे, फेल रहे। आज भी फेल है, ये कल भी फेल है और परसों भी फेल है, हमेशा पहले भी फेल रहे, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ देश को तोड़ा है, देश को बांटा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति की है। आज भी जब ज्ञानवापी के बाद मथुरा का सर्वे का जो आज्ञा मिली है, मंजूरी मिली है जो कोर्ट से, उसमें भी इनके पेट में दर्द है। और उसमें भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो डिवाइड रूल करती हैं, वो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए ऐसे मुद्दों को उठाती हैं कि ये देखो क्या हो रहा है, बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है। अच्छा, क्रेडिट बीजेपी को राम मंदिर का मिल जाए तो पेट दर्द है, समस्या बहुत तगड़ी है कि क्यों मिल जाए। अरे भाई क्यों ना मिले, आप ले लो क्रेडिट। आप बनवा देते, राहुल गांधी बनवा देते, मना किया था। वो तो कहते थे कि मंदिर में जो महिलाएं जाती हैं उनका रेप होता है, ऐसे बनवाते हैं मंदिर। राहुल गांधी का एक कोट बताती हूँ, उन्होंने कहा कि मंदिर में जो महिलाएं जाती हैं उनका रेप हो जाता है। मैंने तो हर दिन मंदिर गए, मेरा रेप तो कभी नहीं हुआ। तो ऐसी टिप्पणी क्यों देते, फिर लंबे लंबे टीके लगा करके मंदिर में क्यों जाते हैं, फिर जनेऊ क्यों धारण कर लेते हैं इलेक्शन आने के बाद। फिर ऐसी दोहरा जो मापदंड है वो गलत है। अच्छा, आज का जो युवा है, जो वोटर है, मैं तो कहूँगी वोटर, वो बहुत समझदार है, सजग है,
उसे पता है अब चाहे जितनी मर्जी भ्रांति फैला लीजिए, वो खुद डिसाइड करता है कि मैंने वोट किसको देना है, और वोट जो वोटर ने डिसाइड किया वो आपके सामने ही है। कितनी बड़ी चुनौती दी गई थी, एक भी देखिए जब भी आ रहे थे सर्वे इलेक्शन के तो देखिए कोई भी नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो। विवाद भी देखा और विवाद के बाद का परिणाम भी देखा, चाहे वो अयोध्या की बात रही हो, चाहे वो ज्ञानवापी की मस्जिद की भी बात चली रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अब मथुरा की बात कर देना, अयोध्या काशी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है, भाजपा इसी पे चलेगी? नहीं तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ये तो देखिए स्लोगन्स तो हम आप में से कोई भी बना देता है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? अगर वहाँ पे सर्वे होता है तो दिक्कत कहाँ पे है? मेरे मुसलमान भाइयों को तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम खुद ही डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि इसके होने के बाद है ना, ओवैसी को दिक्कत है ना, ओवैसी को दिक्कत है ना। हाँ, उन्हें दिक्कत है क्योंकि वो तो लड़ाई करवाने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते हैं, वो कभी मुसलमानों को पढ़ाई की तरफ नहीं बढ़ाएंगे, मुसलमानों की उन्नति की बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ लड़ाई करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। जब सर्वे होगा वहाँ पे शेषनाग के पिक्चर्स मिली हैं, कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं, तो अगर वीडियोग्राफी होगी, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो सब कुछ स्पष्ट कोर्ट के सामने आएगा ना। तो कोर्ट का निर्णय है। अच्छा, कोर्ट जो है इमोशन से नहीं चलता, कोर्ट जो है साक्ष्य से चलता है। तो अगर साक्ष्य आएंगे तो बाद में देखी जाएगी, अभी तो शुरुआत है, होना तो चाहिए। इसी सर्वे पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि भाई ये सब कोर्ट से, अच्छा कोर्ट में मामला आना है, उनका फैसला आना, ये सब इसलिए भाजपा कर रही है ताकि मुसलमानों को परेशान किया जा सके, बार बार मुद्दे को उठाया जा सके। मुसलमान इन चीज़ों से नहीं परेशान हो रहा, मुसलमान को बहुत खुशी है इस देश में, और जो मुसलमान भाई रहना चाहते हैं यहाँ पर, रोजगार है उनके पास, जो खुशहाल जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो सिर्फ भारत में ही है। मुसलमान जो खुश है, बाकी देशों में तो उनके साथ क्या क्या होता है ये मेरा मुंह ना ही खुलवाइए, वो पूरी सांस भी भर के नहीं ले सकते, उनके साथ इतना टॉर्चर होता है। यहाँ पे इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का गुणगान भी करना चाहिए। और मैं तो चाहूँगी मुस्लिम स्कॉलर्स को ये बात ज़रूर अच्छे तरीके से उन्हें समझानी चाहिए कि जो गलत नेता उन्हें गलत बातें सिखाए, उनकी बातों में ना आए, सौहार्द ना बिगाड़े, और इस देश की अखंडता में, इस देश की एकता में उनका भी उतना ही योगदान है जितना मेरे हिंदू भाइयों का। हम सब साथ साथ रहेंगे और इस देश की उन्नति में अपना योगदान लगातार देते रहें। आपने अभी चर्चा की जिस हिसाब से पूरे विश्व में लोकप्रियता मोदी जी की बढ़ रही है, शायद यही वजह है कि पूरा विपक्ष उसे पचा नहीं पा रहा है। यही एक वजह है। देखिए, विपक्ष ने कभी कुछ किया है नहीं, अब वो जो कर रहा है उसे भी रोकना है ना कि ना कर, लेकिन वो है कि करते ही जा रहे हैं, एक मुद्दे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। उनके पास तो काम ही काम। देखिए, जो काम करने वाला होता है ना, वो कभी नहीं कहता कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। जिसके पास काम होता है ना, वो ये कभी नहीं कहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। जो निठल्ला होता है वही कहता है नौकरी नहीं है मेरे पास, काम नहीं है, मैं बीमार हूँ, 100 बहाने वही लगाता है जिसको काम करने का मन नहीं होता। तो जो काम कर रहा है उसको और बल दीजिए, उसके काम को सराहना नहीं कर सकते, कम से कम उसे काम करने दीजिए जिससे कि देश तरक्की करे। जो भी है, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस देश में आराम से रह रहे हैं, उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है, और सब राष्ट्र हित की बातें करते हैं, क्योंकि राष्ट्र जब उन्नति करेगा तभी उनकी उन्नति। देखिए, बेरोजगार युवक सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, संसद की सुरक्षा में। देखिए, बेरोजगार युवक आप कह सकते हैं, बेरोजगारी आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा उस युवक से मेरी बहुत एक बड़ा एक सवाल है उस युवक से। इतने सारे काम हैं, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, स्किल आपके पास होनी चाहिए, काम की कोई कमी नहीं है। आप भी देखिए, घर से उठ के आए ही है ना, आपको भी ये जो आप काम कर रहे हैं रोजगार मिल रहा है ना। यहाँ मेरे जो दूसरे भाई आए, बहनें आई हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। ये तो रोते वाले जो है ना, जो पैदा ही रोते हुए थे, वो पूरी जिंदगी रोते ही रहेंगे, उनका कोई इलाज नहीं। इलाज कोई नहीं है, उनका कोई इलाज नहीं। अभी पक्का इलाज हो जाएगा, नहीं होगा? हाँ, अभी 24 में है, बहुत पक्का इलाज हो जाएगा, अच्छा इलाज हो जाएगा। तय कर लिया है 24? बिल्कुल बिल्कुल, 24 का रास्ता बिल्कुल तय है। अड़चने बहुत हैं अभी। अरे कोई अड़चन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। आप 24 के बाद भी क्लियर है, अभी तो 24 तो बिल्कुल क्लियर है, कोई अड़चन नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी का सपना कैसे पूरा होगा? अरे वो गैराज में जा रहे हैं ना, गैराज में गाड़ी वाड़ी ठीक करेंगे
गाड़ी उड़ी ठीक करके उनका वही सपना है कि गैराज में कैसे गाड़ी ठीक की जाती है, उन भाइयों के साथ बैठे हैं। या वो जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उन्होंने पूरी कांग्रेस तोड़ डाली। भारत तो उनसे जुड़ा नहीं। बड़े कब होंगे ये नहीं समझ आया। सोनिया गांधी जी को कोई और क्यों नहीं मिल रहा? राहुल गांधी ने लुटिया डिबो दी है, कोई और ढूंढ लेते तो शायद थोड़ा बहुत उद्धार हो जाता। वो क्या करें? सोनिया गांधी जी मोह माया में फंसी हुई हैं, मोह माया से उन्हें निकालिए। क्या आवश्यकता है आज के देश के युवाओं की? आवश्यकता देश के युवा को है कि हमें सुरक्षा मिले, हमारी एजुकेशन सही हो, पोल्यूशन फ्री कंट्री हो, खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, रोजगार हो। ये सारी जो है यही मुद्दे होते हैं हर देश के। लेकिन साथ के साथ जो हमारे मंदिर हैं, हमारे देश की धरोहर है, तो मंदिरों में आने जाने में कोई रोक टोक ना हो, मंदिरों के ऊपर किसी का कब्जा ना हो। आफ्टर ऑल एक ही तो हिंदू देश है। यहाँ पर भी अगर हिंदू मंदिरों पे किसी और का कब्जा है तो उसे कब्जे से हटाना चाहिए और हमारे मंदिर वापस करने चाहिए। विपक्ष की असली बिलबलाहट क्या लगता है कि 2024 या 300 करोड़ एक घर में पा जाना ये समस्या है? 300 करोड़ तो बहुत सारे घरों में मिल जाएगा। विपक्ष की असली समस्या ये है कि मोदी विरोध करना है। मोदी विरोध में चाहे देश ना बेचना पड़ जाए, देश का विरोध करते रहेंगे। देश ना बेचना पड़ जाए, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन मोदी का विरोध करेंगे। मोदी को हटाना है, जो कि हटता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री राम का, उन्हें महादेव का आशीर्वाद है। वो नहीं हटेंगे। आप भरसक कोशिश कर लीजिए, वो जहां अडिग थे आज भी अडिग रहेंगे और कल भी रहेंगे। भगवान उनको हम सब की उम्र दे दे और लगातार वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।